अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस। फंक्शंस पढ़े थे और कुछ एक हमने एरे का मेथड देखा था, कौन सा? फाइंड इंडेक्स। ठीक है। अच्छा जी, फंक्शंस हमने कितने तरीके देखे थे? 3 तरीके फंक्शंस देखे थे ना हमने। पहला कौन सा था? फंक्शन का कीवर्ड, नेम, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? नेमिंग फंक्शन। दूसरा हमने कौन सा देखा था? अनोनिमस फंक्शन, जिसमें हमने क्या किया था, उसको किसी नाम के अंदर सेव करा था, लाइक जैसे मैंने इसमें रख दिया, इसको हेलो ही रख दिया। ठीक है। और आप कैसे लिखेंगे इसको? फंक्शन का कीवर्ड ऐसे ही, ये गलत लिख रहा हूँ मैं? फंक्शन का कीवर्ड नहीं आएगा ऐसे? ये तो एरर आ रहा है। एरो फंक्शन नहीं बात कर रहा ना अभी तो मैं एनोनिमस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास एरो फंक्शन। उसमें क्या होता है? सही है। 3 तरह के हमने फंक्शंस देखे थे, इसके डिफरेंसेस भी हमने ऑलरेडी देख लिए थे सारी चीज़ों को। इसमें क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या था, याद है किसी को? कॉल कर सकते हैं। मैं अगर हेलो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ चल जाएगा? एरर नहीं आएगा? तो ये क्या, कौन सा टॉपिक है? होस्टिंग का टॉपिक है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें एरर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं इस हेलो को यहाँ पे कॉल करता हूँ, एरर आएगा? अभी ज़रा मसला यहाँ पे हो रहा है, इसको मैं हेलो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब एरर आएगा या नहीं आएगा? आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज कॉल पहले कर दिया हमने, किसको? फंक्शन को, और बाद में हमने इसको जो है बनाया था फंक्शन को। इसी तरह ये वाला फंक्शन भी ऐसी है। ये डिफरेंस है ना, पढ़ाया था मैंने कि ये वाला जो फंक्शन है आपका, इसको हमने हेलो नाम रखा हुआ है, ये होस्टिंग के कॉन्सेप्ट पे चलता है। मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, अगर पहले कॉल कर देते तो चल जाएगा, ये अलग चलते हैं। ये कहते हैं कि भाई आप पहले कोड को लिखो, सही है, फंक्शन को बनाओ, उसके बाद क्या करो, आप उसको कॉल करो। सही है। दोनों फंक्शन, अनोनिमस भी और एरो फंक्शन भी। ठीक है, ये रिवीजन करा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा, इसलिए ऊपर ऊपर से आपको सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई किसी का अगर बीच में मिस हो गया हो, कोई भूल गया हो, तो उसको याद आ जाए। सही है, ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। एरो फंक्शन के बेनिफिट्स बता दिए थे मैंने कि क्या है, ये एक शॉर्ट है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली कुछ भी करके इसको सिंपल, अगर सिंगल लाइन में हमें लिखना है तो हम ये फंक्शन सिंगल लाइन में हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट करना है इसको, ये और शॉर्ट हो जाएगा। सही है, तो ये एरो फंक्शन के क्या है, बेनिफिट्स। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पहले ही ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ऐसा ही है। हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे एरे के मेथड्स। अच्छा जी, अब मैं काम ये करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से, जो पहले भी देखा है हमने। कौन कौन से बताओ जल्दी फटाफट। ये हमजा कारी साहब वाला नहीं है, हाँ? सही है। अच्छा, तो हमने कौन सा मेथड देखा था? स्टूडेंट्स डॉट फाइंड इंडेक्स। ठीक है, ये क्या लेता है?
क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन, मतलब एरो फंक्शन जो है ना रिक्वायर्ड है इसके। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी, इस चीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिस जो नहीं आए थे लास्ट क्लास में, वीडियो अपलोडेड है ना भाई, बस वो वीडियो जाके देख लेना, इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्या किया था हमने? एक फंक्शन पास किया था ना, एक एरो फंक्शन था। इस एरो फंक्शन में पहला पैरामीटर क्या था हमारे पास? एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स, थर्ड एरे था। अब मुझे करना ये है कि भाई मुझे फाइंड करना है कि भाई ये नोमान का जो इंडेक्स है वो कौन सा है। अब ये तो बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और मैं काउंट कर सकता हूँ, है ना। अभी आपके सामने कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं, सही है, या वर्ड्स कह लो, सॉरी लेटर नहीं कहेंगे, वर्ड्स हैं। अब ये आपके इस एरे के अंदर लिखे हैं 4, तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई 0 इंडेक्सिंग पे आपके पास अली है, फर्स्ट पे नुमान है, सेकंड पे तला है। ये तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, लेकिन अगर ये मेरे पास 1000 में हो तो अब 1000 में तो आपको नहीं पता चलेगा कितने, या 100 में भी आप काउंट नहीं करोगे, काउंट करने बैठोगे तो सुबह हो जाएगी। तो उसके लिए आपके पास आसान क्या है कि आप क्या कर लो, फाइंड कर लो कि भाई इसका इंडेक्स कौन सा है। जैसे मैं कर लेता हूँ कि भाई एलिमेंट में क्या मिलता है मुझे? हाँ आप बताओ, सारे एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे एक साथ? लाइन बाय लाइन, एक एक करके मिलेंगे ना, क्योंकि ये लूप चल रहा है। मैंने पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाई थी किस तरह चल रहा है ये। तो मुझे पहले मिलेगा अली, उसके बाद नुमान, फिर तलहा और फिर हमजा। तो एलिमेंट में मुझे ये मिलेगा, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा एलिमेंट, ठीक है, क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके? मैंने किसको फाइंड करना था? नुमान को, सही है। ये समझ में आ रहा है सबको? मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, सही है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हो, इतना काफ़ी होता है। और मैं अब कर लेता हूँ इसको लॉग, सही है। इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। इसको मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ फाइंड इट, ठीक है। वेरिएबल नाम देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है और मैं इसमें बहुत फंसता हूँ, बहुत सोचना पड़ता है इसमें। क्या मिला मुझे? सही मिला है ना, या गलत मिला है? सही मिला। हुआ ये कि उसने एलिमेंट को चलाया, पहले अली चेक किया, एलिमेंट में पहले कौन सा आएगा आपके पास? अली। उसने देखा भाई अली क्या नुमान के बराबर है? बोला भाई नहीं, नुमान तो अलग नाम है, अली अलग है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सही है। कंडीशन फॉल्स होगी ट्रू होगी? फॉल्स ही होगी ना, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है, इक्वल टू लगाया हुआ है ना। इसका काम क्या है? कंडीशन मैच करना, चेक करना। उसने देखा भाई पूरी नहीं हुई है, ठीक है भाई, वो आगे चला गया, अगला एलिमेंट उसने उठाया नुमान। उसने देखा भाई नुमान और नुमान तो सेम है भाई, ये इसी को ढूंढ रहा था, तो उसने रिटर्न कर दिया इसका क्या? इंडेक्स। जो कि इस फंक्शन का मकसद क्या है? फाइंड इंडेक्स। ये क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स। अच्छा चलो मैं सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे, और इस तरह के बाद मैं दोबारा नुमान, 2 नुमान भी तो हो सकते हैं ना एक क्लास में, तो 2 नुमान हो गए। अब मुझे क्या रिटर्न करेगा? कितने लोग कह रहे हैं 1 रिटर्न करेगा? और बाकी कुछ आइडिया? फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ से उसको एस लगा देता हूँ, सही है, क्योंकि अब वो नुमान नहीं है, अब वो क्या हो गया? नुमांस। नुमांस अलग ही नाम है, हाँ। तो उसने क्या किया, उसने इस फंक्शन का काम क्या है?
इंडेक्स फाइंड करना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट को। इसमें आ रहा होगा रिटर्न दी, अगर उसको मिल गया तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, नहीं मिला तो -1। इसको भी दोबारा देख लेते हैं। अच्छा भाई, इसको कैसे देखते हैं? इसको भी एस लगा देते हैं, इसको भी एस लगा देते हैं। अब क्या मिलेगा? -1। तो जो चीज़ नहीं है वो -1 है, जो चीज़ है उसका इंडेक्सिंग यकीनन कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? किसको नहीं आई? सबको आ गई? MDN वेबडॉक्स बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, इसको यूज़ कर लिया करो। अच्छा जी, हमने पहले कौन सा देखा है? फाइंड इंडेक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल देखते हैं, जैसे जॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, ये रिवीजन था लास्ट क्लास का। अब हमारे पास कौन सा है? जॉइंट। दो एलिमेंट को साथ कैसे लेके आओगे? ला सकते हो, टेक्निक अलग होगी, लेकिन इस तरह नहीं आएगा वो। इसमें लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है, उसको स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, रख के फिर दूसरा लाना पड़ेगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है, आ सकता है वो भी। अच्छा जी, मैं क्या बता रहा था आपको? कॉन्स्ट, ये हटा देते हैं इसको, स्टूडेंट डॉट ज्वाइन, सही है, मेथड है। कौन सा मेथड है? ज्वाइन। क्या ज्वाइन कर रहा है? एरे को ज्वाइन कर रहा है, पक्का? अब देखो, इसको मैं काम नहीं करता हूँ ना, इसको मैं कर लेता हूँ, सही है। अब चेक कर लेता हूँ क्या रिटर्न होगा, कोई आइडिया? सारे ज्वाइंट हो जाएंगे? कितने लोग कह रहे हैं? कॉमा खत्म हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं सारे ज्वाइंट हो जाएंगे? ये चलो कॉमा खत्म हो जाएगा, कितने लोग हैं वो? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी कुछ आइडिया? अली, नहीं आइडिया? कॉमा तो ख़त्म नहीं हुआ इसके साथ, लेकिन ज्वाइंट हो गया वो। तो ज्वाइंट का मेथड क्या कर रहा है? एक साथ उसने ज्वाइन करके लिख दिया है सारे अल्फ़ाबेट्स को आपके, है ना, सारे एक साथ आ गए ना, जो अलग अलग थे, सेपरेट थे, वो सारे एक साथ आ गए। अब ये एक ही स्ट्रिंग के अंदर है, सही है, कॉमा भी आएगा क्योंकि कॉमा भी स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड हो गया। अच्छा, अब ज्वाइन के मेथड पे अगर हम माउस को होवर करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती है कि भाई ये मेथड ले रहा है एक, ठीक है, मेथड है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग का ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर एक क्या है हमारे पास? सेपरेटर, जिसको टाइप क्या है? स्ट्रिंग बताई गई है कि भाई इसको सेपरेट कैसे करना है। ज्वाइंट का काम, ज्वाइंट का जो मेथड है ये सेपरेट भी करता है। क्या करता है? सेपरेट भी करता है। कैसे? अगर मैं इसके अंदर सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग पास करता हूँ, क्या पास करता हूँ? एम्प्टी स्ट्रिंग। अब क्या होगा? कौन चला गया? कॉमा चला गया? पक्का? नहीं गया? चला गया ना? अब मैं अगर इसको स्पेस देता हूँ फिर क्या होगा? स्पेस आ जाएगा। सेपरेट कर रहा है ना? स्पेस क्या कर रहा है? मतलब स्पेस का क्या क्या मुराद है स्पेस से? अगर मैंने इसको डायरेक्ट रखा था इसको ऐसे करके, तो इसने क्या किया? ज्वाइन कर दिया उसने, और ज्वाइन कर दिया उसने, जो बीच में एक और जो चीज़ थी ना उसको भी उसने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, हटा दिया, उसको सेपरेट कर दिया। अपने स्पेस दिया उसने, सेपरेट भी कर दिया, और स्पेस दूंगा तो क्या होगा? और स्पेस दे देगा, है ना? और दे दूंगा, अब क्या होगा? और बढ़ जाएगा।
बढ़ेगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेंथ, लेंथ का डिफरेंस है इसमें। तो इतना वैसे गेम खेलना नहीं है, सिंपल रखते हैं चीज़ों को, सही है ना। अब दोबारा देखते हैं इसको भाई, कुछ लिखा हुआ है इसमें, जो पैरम्स है ना, ये वही पैरामीटर या जो मैं आपको बता रहा था आर्ग्यूमेंट्स, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये मतलब बता रहा है इसको, ये रिक्वायर्ड है, ये टाइप स्टेप के अंदर करते हैं, जब हम टाइप स्टेप पढ़ेंगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई इसको एक सेपरेटर, अ स्ट्रिंग यूज टू सेपरेट वन एलिमेंट ऑफ द एरे फ्रॉम द नेक्स्ट इन द रिजल्टिंग स्ट्रिंग इफ omitted the array elements are separated with comma, ठीक है। मुझे पता है इतनी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, तो किसी को भी नहीं आती है, कह रहे पाकिस्तानी है, हमें नहीं आती इतनी इंग्लिश, नहीं आती तो नहीं आती, सही है भाई। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हाइफन यूज किया ना, डैश बोलते हैं इसको, डैश बोलते हैं ना इसको, हाइफन नहीं बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइफन नहीं बोलते, मैं गलत हूँ, हाइफन हाइफन नहीं सुना तुम लोगों ने। चलो एक काम करना, घर जाके सर्च करना हाइफन क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है ना, मैं एक काम ये करता हूँ, कुछ ये डालता हूँ, अब क्या होगा, ऐड हो जाएगा, सही है भाई। बस एक स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, उसको आप स्पेस दोगे तो वो हिसाब से चल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिया था तो उसने स्पेस दे दिया, इन्होंने सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग लगाया तो उसने आपके अपना क्या बोलते हैं कॉमा को भी हटा दिया। अब यहाँ पे डैश भी हो सकता है, इसके अलावा आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, सही है। आधा सबको क्लियर है या कोई सवाल? नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये वाला देख लेते हैं, इंक्लूड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स डॉट कौन सा फंक्शन, इंक्लूड्स। अब मैं अगर इसको दोबारा जाता हूँ, ओवर करूँगा, क्या लिखा हुआ है, मेथड, मेथड से मुराद ये इंक्लूड्स ही है, ठीक है। मेथड क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग जो आ रहा है किस वजह से आ रहा है, स्टूडेंट की वजह से आ रहा है। मैं अगर एक काम ये करता हूँ, लेट नंबर्स कर देता हूँ, सही है, और कुछ नंबर्स ले लेता हूँ उसमें, सही है। अब मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स के का नंबर डालूंगा, अब क्या आएगा, नंबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है उसकी डाटा की बेस पे, सही है। हम स्टूडेंट्स लेते हैं अभी, सही है, फिर उसको भी देखते हैं नंबर्स को भी। अच्छा, इंक्लूड्स सर्च एलिमेंट, मतलब ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, एलिमेंट को सर्च करने के लिए, सही है। स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर, अच्छा जी, ये बात नहीं समझ में आई भाई, कैसे होगा देख लेते हैं अभी। दो उसमें क्या है, क्या है, पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर्स तो वहाँ से हम मिला रहे हैं, हम यहाँ जो पास करते हैं इसको आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, लेकिन जब फंक्शन जहाँ बना हुआ है उन्होंने बनाते हुए पैरामीटर्स ही दिए होंगे ना, जो कि हम वहाँ से फंक्शन से निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पैरामीटर्स। अच्छा, अब मैं चेक करूँगा कि भाई इसमें क्या इंक्लूड्स है, क्या इंक्लूड है भाई, क्या तलहा इसके अंदर है, क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स, कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स, मुनीब और तला है, कौन तला है, तला तो है ना इसके अंदर,
सही है। अब मैं कर दूं भाई तला यूनुस, क्योंकि ये तो बंदा कोई है नहीं ना। सही है। तो इंक्लूड्स क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है किसके अंदर, एरे के अंदर। क्या सर्च कर रहा है, एलिमेंट को। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, इनका देख लेते हैं। इन्होंने भी वही चीज़ करी हुई है। नंबर्स के अंदर भी हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर होगा प्रेजेंट तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसमें कोई मसला। अच्छा, अब ये जो जीरो वाली चीज़ है ना, ज़रा इसको एक बार पढ़ो ज़रा यहाँ पे ना। ये फ्रॉम इंडेक्स वाली जो है, यहाँ से यहाँ तक सबको नजर आ रहा है ना। कॉमन है, मतलब सॉरी, ये थोड़ा रेयर है इसके अंदर इस्तेमाल होना, लेकिन फिर भी पढ़ लें तो सीखेंगे। क्या समझ में आया जी मुनीब? कहाँ से सर्च स्टार्ट करना है, एंड करनी है। अगर मैं जीरो पास करूंगा तो क्या होगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, ऐसा है। समझ में सबको आ गया या नहीं आया? चलो अब देखते हैं इसको ज़रा। अभी तो तला हमारे पास नहीं है ना, सॉरी तला है लेकिन यूनुस, तला यूनुस नहीं है ना, लेकिन तला है। ठीक है। अब मैं करता हूँ भाई, यहाँ पे उसने बोला कि भाई देखो, उसने खुद ही हाईलाइट कर दिया फ्रॉम इंडेक्स। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कहाँ से, है ना, ऐसा ही होता है ना। माना मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप लोगों को तो आती है ना। तो अब मैं अगर करता हूँ कि भाई यहाँ पे आपने टू से स्टार्ट करना है, सही है, ऐसा ही है, या टू पे एंड करना है, स्टार्ट करना है या एंड करना है, जल्दी बताओ कितने लोग हैं एंड वाले, स्टार्ट वाले कितने लोग हैं भाई, टू से स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह, ये पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं मुझे। ट्रू आ रहा है भाई, सही कर रहे हैं हम लोग। टू से हमने स्टार्ट किया था। चलो मैं कहता हूँ कि यार अब इसको मैं थ्री से कर लेता हूँ, अब आएगा, फॉल्स आएगा। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे उसने बोला बस आगे मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ से, नुमान से स्टार्ट करेगा, जो कि वो 0 1 2 3 इंडेक्स है ना। 3 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक उसने देखा दोनों में तला तो है ही नहीं, तो उसने बोला भाई तला तो नहीं है यहाँ पे, तला पाकिस्तान में मिलेगा आपको। सही है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई सवाल? नहीं, ज़रूरी नहीं है, इंडेक्स नहीं भी दोगे तो वो स्टार्ट 0 से करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। चले आगे, जल्दी बताओ। अच्छा जी, यहाँ सबको समझ में आ गया फिर। ये पॉप पुश हम देख चुके हैं, है ना। शिफ्ट भी हम देख चुके हैं। हम देखते हैं अब स्लाइस। एरे का एक मेथड है स्लाइस, ठीक है। अच्छा, एरे के साथ हम लोग स्ट्रिंग के मेथड भी होते हैं। एरे और स्ट्रिंग के मेथड थोड़े बहुत सिमिलर हैं, तो उसमें स्ट्रिंग के भी अपने मेथड होते हैं, स्ट्रिंग के डाटा के साथ भी जो कि हम चीज़ें छेड़खानियाँ करते हैं ना, तो उसको भी देखेंगे हम। पहले एरे कंप्लीट होगा तो फिर हम स्ट्रिंग की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट स्लाइस, है ना, यही मेथड है। अब इस पे हम आते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है, मेथड एरे ऑफ स्ट्रिंग स्लाइस स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, नंबर बता दो, एंड
कहाँ पे एंड करना है। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई आपने स्टार्ट करना है 1 से और कॉमा लगा के बोल दूँ भाई 4, है ना, या मैं 3 कर देता हूँ। अगर मैं 3 करता हूँ तो मेरे पास अभी मुझे क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, जीरो से लेके 3 तक एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 1 से लेके 3 तक आएंगे, कौन है वो, हाथ खड़ा करें। 1 से 2 वाले हाथ खड़ा कर लें। तीन तीन ऑप्शन है हमारे पास। आप कह रहे हैं 1 से 2 आएंगे, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं 1 से 3 तक आएंगे वो हाथ खड़ा करें। 4, ठीक है। आप 1 से 3 बोल लेते हैं ना। हाँ, आप तो चलो अलग ही चले गए, 0 से 3। चलो 0 से 3 वाले कितने हैं भाई, करो हाथ तो खड़ा करो। तो तुमने तो अब हाथ ही नीचे कर लिया। 0 से 3 वाले कितने हैं, भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे, पलटी मार ली बात। चलो, और 1 से 3 हो गया ना भाई। अब और कौन सा था भाई, और उम्मीदवार कौन थे, एक 1 से 3 वाले थे, एक 1 से 2 वाले कौन है भाई। तुम्हारा तो अभी वो 0 1 से 3 में भी खड़ा हो रहा था हाथ। 1 से 2 वाले हैं, चलो ठीक है। दो आए, कौन से आएंगे, 1 2। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि जो स्लाइस चल रहा है ना, ये जो पहला वाला है ना, ये चल रहा है इंडेक्स पे। पहला इंडेक्स ही आया ना आपके पास, नॉर्मल 1 इंडेक्स पे, ये इंक्लूड है। लेकिन जो दूसरा है ना, वो लेंथ की बेस पे चल रहा है। ये जो इसने आंसर दिया ना, ये लेंथ की बेस पे दिया। जो 3 है ना, वो लेंथ है। बात समझ में आई है। स्लाइस के अंदर जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपका इंडेक्सिंग के बेस पे हो रहा है, सही है। आपने नंबर बोला 1, तो उसने स्टार्ट किया भाई नोमान से 1, तो इंक्लूड होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब जो एंड है ना इसका, ये हो रहा है लेंथ की बेस पे। मतलब आप देखो लेंथ 3 पे कौन है, 1 2 3, चला भाई हमारे तीसरे नंबर पे है ना, ऐसा ही है। तो यहां बात समझ में आई या नहीं आई। स्लाइस का कैसे चल रहा है, जो पहला स्टार्ट हो रहा है वो किसकी बेस पे हो रहा है, इंडेक्स की बेस पे हो रहा है। लेकिन जो एंड वाला आपके पास नंबर है वो किसकी बेस पे हो रहा है, लेंथ की बेस पे। क्लियर है, आगे चले। अच्छा, अब इसमें एक और मेथड है स्प्लाइस। हाँ बोलो, आ रहा हूं मैं। सही है भाई, स्प्लाइस। अब स्प्लाइस पे हम जाते हैं भाई। क्या है भाई, मेथड है array of string स्प्लाइस। स्टार्ट क्या है, नंबर, स्टार्ट है, नंबर हो रहा है। अगला क्या है, डिलीट काउंट। तो स्प्लाइस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। कर भी रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है, नहीं कर रहा। अभी अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट स्प्लाइस लगाता हूं, अभी क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, कुछ होगा, सारे आ जाएंगे। ये क्या हुआ, सारे चले गए ना, तो सारे तो नहीं है। अब वापस आते हैं, पहला में स्टार्ट किया है, उसने 0 से स्टार्ट किया, मैंने कुछ पास नहीं किया, उसके पास बाय डिफॉल्ट 0 था। उसने 0 से स्टार्ट किया, डिलीट काउंट, कुछ मिला, क्या पता चला, जब मैंने 0 से स्टार्ट किया तो वो आखिरी लेंथ तक उसने सब कुछ डिलीट कर दिया।
यहाँ तक बात समझ में आई है? किसको आ गई? इस प्राइस वाले को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, इसको हम वेरिएबल में रख लेते हैं। सही है भाई, ये आ रहा है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल में रख के। अब ये दोबारा इसको देखते हैं हम, क्या बोल रहे हैं भाई, स्टार्ट करो। जीरो से हो रहा है, हम जीरो से नहीं चाह रहे। हमने बोला भाई ठीक है 2 से स्टार्ट करो आप और 3 पे ख़त्म कर दो। 3 है ना, 4 है ये। अब ये 3 पे जा रहा है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? टू से स्टार्ट करेगा, 2 वाला डिलीट करेगा और एक ही डिलीट करेगा, 3 वाला नहीं करेगा। तो मतलब एक डिलीट होगा। तो आपके हिसाब से इसमें डिलीट क्या होना चाहिए? पहला डिलीट होगा। कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा, बाकी कोई दूसरा कोई कह रहा हो यार इसमें नुमान डिलीट हो जाएगा। कोई कह रहा हो भाई दूसरा वाला नुमान है हमारा, वो डिलीट हो जाएगा। कोई कुछ नहीं है, तरह के बाद सारे डिलीट हो जाएंगे पक्का? चलो देख लेते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सवाल है ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? मैंने क्या पास किया हुआ है? अगला क्या है? 3 है, इंडेक्स है, इंडेक्स है। 2 इंडेक्स पे कौन है? यहाँ पे कौन आया? हमजा क्यों आया? स्प्लाइस ने ये क्या किया? हमजा क्यों आया? दुनिया चाहिए था इस पे, क्यों आया? क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है। अच्छा भाई कितने? 1 3 तो ये भी खत्म हो गए, लेंथ तो नहीं है। उसने तला से स्टार्ट किया है 0, मतलब 3 आप कह लो उसकी इंडेक्सिंग, और लेंथ उसकी नहीं, सॉरी 1 मिनट रुको ना, 0 1 2, हाँ सेकंड उसकी इंडेक्सिंग है और थर्ड लेंथ है। अब दोबारा जाके इस मेथड को दोबारा देखो, स्प्लाइस पे जाओ, स्टार्ट डिलीट काउंट। उन्होंने डिलीट नहीं बोला, उन्होंने बोला डिलीट काउंट। स्टार्ट करना वहां से स्टार्ट करेंगे, सही है ना? 2 के बाद से हुआ, उसके बाद से डिलीट करना स्टार्ट उसने कर दिया, मतलब 0 हो गया तला, अगला चला गया 1 फिर 2, और अगर लेंथ पे जाएंगे तो तला कौन सा हो गया? तला की लेंथ कौन सी होगी? 1 होगी ना, 1 होगी ना। देखो ना, नहीं समझ में आ रहा? किसको समझ में नहीं आ रहा और क्या नहीं आ रहा? अच्छा दोबारा देखो, अब देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है? 2 से। 2 पे कौन है? तला, सही है। मैं एक काम ये करता हूँ, 1 कर लेता हूँ उसको, सही है। अब 1 पे कौन है? सही है, सही आ रहा है, तला आ रहा है, फिर नोमान आ रहा है। अब देखो इसमें पहले हमजा आ रहा था, लेकिन अब हमजा नहीं आ रहा, कम हुआ ना एक? कम तो नहीं होना चाहिए था, क्यों कम हुआ? अब देखो मैंने लिखा 1, उसने 1 से स्टार्ट किया,
यहां से उसने स्टार्ट की इंडेक्सिंग, ये समझ लो, या काउंटिंग स्टार्ट करना शुरू करी है। 1 2 3, अगला हमजा नहीं आएगा क्योंकि उसने यहां से यहां निकाल के दे दिया। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट इसका समझने वाला ये है कि ये दोबारा इस पे हम आते हैं तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है एन एरे कंटेनिंग द एलिमेंट दैट वर डिलीटेड। बात समझ में आई? कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद डिलीटेड वाले निकल के बाकी सारे आ रहे होंगे, नहीं, उसने डिलीट करके उनका एरे बनाया और वो रिटर्न कर दिया। बात समझ में आई? कितनों को आ गई, कितनों को नहीं आई वो बता दे जरा। एक तो जिनको नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। क्या समझ में नहीं आया? रिटर्न वाला समझ में नहीं आया, ठीक है। और आपका अली? देखो स्टार्ट हुआ है, स्प्लाइस स्टार्ट हुआ है स्टार्ट 1 से, 1 इंडेक्स हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। यहां से उसने स्प्लाइस करना शुरू किया, स्प्लाइस उसने कट करके एक एरे के अंदर रखना शुरू कर दिया। पहले को काट के निकाला, नुमान को एक एरे में रख दिया, सही है भाई। सेकंड आएगा तला, तला को उठाया उसने निकाल के एक एरे में रख दिया। अगला गया नुमान, उठाया उसको रख दिया, यहां वो रुक गया क्योंकि उसको मैंने बोला था कि भाई आपने 3 तक चलना है, आपने सिर्फ 3 चाहिए, मुझे सिर्फ 3 चाहिए। वो 3 इंडेक्स नहीं है, 3 लेंथ नहीं है, वो 3 काउंट है। नुमान से शुरू हुआ और उसने बोला कि उसके आगे जो 2 है, सही है, नुमान को मिला के और उसके आगे 2 है, क्योंकि मुझे 3 चाहिए तो वो 3 मुझे ला के दे दो बस। वो इंडेक्सिंग नहीं है, आपको और आसानी के लिए वो लेंथ भी नहीं है, वो सिर्फ बता रहा है, काउंटिंग है कि आपने स्टार्ट किया नुमान से, सही है। नुमान कहाँ पे है? 1 से। उसके बाद 3 जितने भी है ना मुझे लाके रिटर्न करके दे दो। तो उसने क्या किया, तीनों को निकाल के अलग एक एरे में रखा और आपको रिटर्न करके दे दिया। नुमान शामिल होगा ना, 1 है ना, इंक्लूड है, नुमान इंक्लूड है। नुमान से लेकर कहां तक गया ये, उसके बाद उसको नहीं पता, ये आपने इंडेक्सिंग नहीं दी, ये आपने लेंथ बता दी इसको। लेंथ से मुराद हो गया वो आगे काउंट करेगा नुमान को मिला के, भाई नुमान के बाद आगे 2 नंबर कितने, नुमान हो गया 1, अगला दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, उसको निकाल के उसने अलग करके रिटर्न एरे कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? आ गया हसन? ये जो बात मैंने कही ना रिटर्न एरे, ये एक एरे रिटर्न करता है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ मेथड एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंजेस करते हैं और कुछ एरे रिटर्न करते हैं नया एरे। ये चीज, 2 चीजें समझने वाली हैं। बात समझ में आई यहाँ पे या नहीं आई? नहीं आई या आ गई? मैं आपको चीज दिखाता हूं, मैं इसको करता हूं ऐसे, सही है, ठीक है। अभी इस मेथड में हम क्या कर रहे थे, स्लाइस, स्लाइस में क्या कर रहे थे, अभी पढ़ाया है, क्या कर रहे थे, उसको अलग एरे में लेके आ रहे थे। स्लाइस में हम क्या कर रहे थे, टुकड़े कर रहे थे बेसिकली, ऐसा ही है। स्लाइस का मतलब ये होता है ना, या नहीं होता? स्टार्ट एंड, डाटा में क्या रिटर्न हो रहा है, तो क्या मैंने बोला भाई कि आपने नुमान से स्टार्ट करना है और ये क्या है, वही लेंथ है, काउंट है, सही है, काउंट कर रहा है, उसकी बेस पे उसने रिटर्न कर दिया नुमान और तला को, ये उसने स्लाइस किया ना। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट कॉल करता हूँ वापसी, तो मुझे क्या उसमें नुमान और तला मिलेंगे? मिलेंगे? क्यों? उसने ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ा, ये बात समझने वाली है। स्टूडेंट एक ओरिजिनल एरे, सही है, उसके अंदर से तोड़ के लाके उसने एक एरे रिटर्न किया आपको स्लाइस के थ्रू। नया एरे मिल रहा है ना आपको, ये एरे नया है ना, या डिलीट कर रहा है ये?
उससे डिलीट नहीं कर रहा, ये नया एरे रिटर्न कर रहा है आपको। सही है। अब एक मेथड मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें वो नया एरे रिटर्न नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है उसके अंदर चेंजेस करेगा जो आप चाह रहे होगे। ठीक है। 2 पॉइंट याद रखना, एक एरे के मेथड 2 चीज़ें करते हैं, या तो नया एरे रिटर्न करते हैं या एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंजेस करते हैं। बस ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है। आगे चलेंगे तो फिर और एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। स्प्लाइस समझ में आ गया? स्लाइस नया एरे रिटर्न कर रहा है ना, आपको नया एरे में रिटर्न करके दिखा रहा है ना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ज्वाइन हमने देख लिया, इंक्लूड्स हमने देख लिया, और स्लाइस हमने देख लिया, स्प्लाइस देख लिया, सॉर्ट भी देख लेते हैं। एरे का एक मेथड है हमारे पास सॉर्ट, नाम से ही बता रहा है क्या करता है, सॉर्टिंग करता है। नहीं क्लास है मेरी, हाँ जाऊँगा। तुमसे अभी एक बात करता हूँ, सही है? अच्छा भाई, स्टूडेंट्स क्या कर रहा है भाई, सॉर्ट। वापस आते हैं भाई सॉर्ट पे, देखते हैं एरे डॉट स्ट्रिंग सॉर्ट, ये क्या कर रहा है, कंपेयर। एफ एन का मतलब हुआ फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या लेगा, एक फंक्शन लेता है। ठीक है, यहाँ पे बना के दिखा दिया उन्होंने, है ना, ये फंक्शन है ना, ऐसे ही बनता है ना एरो फंक्शन। सही है। तो ये क्या कर दिया उन्होंने, एक फंक्शन बना के दिखा दिया आपको। अच्छा जी, अगर मैं इस सॉर्ट को बगैर फंक्शन के काम करता हूँ तो क्या चल जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। कितने लोग कह रहे नहीं चलेगा? बाकी चल जाएगा? हाथ खड़ा कर रहे तो कहना चल जाएगा। ठीक है, चल रहा है? क्या हुआ, है ना, सॉर्ट तो हो गया, अल्फ़ाबेटिकली हुआ है, अली आ गया, फिर उसके बाद एन आता है, फिर टी आता है, मतलब टी लास्ट है अभी यहाँ पे इस एरे के अंदर, तो उसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ अभी। तो आपने तो कोई फंक्शन पास नहीं किया था, लेकिन फिर भी चल रहा है, क्यों? अब मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा मैं सॉर्ट पे होवर करता हूँ, तो आप देखो उसने क्या रखा हुआ है, कंपेयर फंक्शन, यहाँ तक ये कहता है, वैसे ये टैब इसके टैब स्ट्रिप के अंदर इसको यूनियन कहते हैं, ठीक है ना, या तो ये या तो ये, ठीक है, ये टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पढ़ेंगे टैब स्ट्रिप में देखेंगे। तो अनडिफाइंड भी उसको चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, या तो आप फंक्शन पास कर दो या नहीं भी पास करोगे तो भी चल जाएगा, इससे मुराद ये, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? फाइंड इंडेक्स पे अगर हम जाते हैं, इसको देखते हैं, इस पे अगर हम जाते हैं तो क्या इसके अंदर कुछ इस तरह का सीन हो रहा है? अनडिफाइंड वाला सीन नहीं है ना। अनडिफाइंड क्या, जावास्क्रिप्ट की टाइप है, मतलब
कुछ नहीं है, मतलब नहीं है ना, डिफाइन ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आओ तो यहाँ पे क्या है, ये यूनियन बता रहा है कि भाई या तो फंक्शन आप पास कर दो या ना पास करो। मेरा काम है चलना, मैं चला दूंगा, लेकिन उसके लिए चीज़ें डिफरेंट है। अब हमने सॉर्ट किया तो उसने अल्फ़ाबेटिकली क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, नंबर्स वाला एरे ले लेता हूँ, सही है ना, और इसको चेक करता हूँ, सही सॉर्ट किया है ना। अब मसला है इसमें एक, अगर मैं यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ और 100,000, ये मसला है, ये मसला है। समझ में आई बात? क्या ये सॉर्टेड है? तो सॉर्टेड नहीं है। जो अनडिफाइंड वाला सॉर्टेड है वो ऐसे सॉर्ट कर रहा है, ऐसे ही सॉर्ट कर रहा है। वो कैसे चेक कर रहा है, किस बेस पे चेक कर रहा है? फर्स्ट वैल्यू के बेस पे या नहीं? नंबर का सम कर रहा है। कौन से नंबर का सम कर रहा है? चलो आपके लिए लगा लेते हैं 25, 32। ये जो सॉर्ट कर रहा है ना, ये कर रहा है, जो उसने देखा भाई 1 है तो 1 पहले आ जाएगा, उसने देखा आगे अगला भी 1 ही है 1 की कैटेगरी में, अगला भी 1 है 1 की कैटेगरी में डाल दिया। अब 25 का जो 2 है वो उसके बाद आ रहा है तो उसने 2 रख दिया, फिर 3 आया, 3 2 को बाद में रखा है उसने, ठीक है। ऐसा ही है ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? अब एक काम ये करो, पढ़ो ज़रा इसको, पढ़ लिया? अब ये फंक्शन वाला पढ़ो, तो क्या हो रहा है, क्या कह रहा है? फंक्शन यूज टू ऑर्डर ऑफ, आगे UTF-16 कोड, ये क्या होता है? UTF-16 कोड नहीं, जावास्क्रिप्ट का इंजन V8 है। क्या होता है UTF-16 कोड? इसका टेबल मैं दिखा देता हूँ, ऑलरेडी हमने चीज़ें देखी हुई हैं ये। अब समझ में आया? चीज़ें देखी हुई है ना हमने, या नहीं देखी हुई? ये देखा था हमने या नहीं देखा था? मुझे याद पड़ रहा है, मैंने पढ़ा है। हाँ वही कोड है ना, लिखा हुआ है ऊपर, लिखा हुआ भी है ना, टेबल तो वही है ना, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टा, HTML, इसको छोड़ दो, नंबर्स हैं सारी चीज़ें। फिर ये इसकी तरफ आपके यहाँ पे आ रहे हैं करेक्टर्स का, अल्फ़ाबेट्स का। स्मॉल a अगर मैं लिख रहा हूँ, सही है, 97 है, कैपिटल A कितना है इसका? 65, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सही है, अली था ना यहाँ पे, एक और नाम जोड़ते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अहमद, सही है। अब दोनों सेम है,
ऐसा ही है या नहीं है? या एक काम करते हैं ना, इसको स्मॉल कर देते हैं और इसको कैपिटल कर देते हैं। अब क्या होगा? कैपिटल पहले आ रहा है, क्यों पहले आ रहा है? कोड के अकॉर्डिंग, है ना? अच्छा, अब ये तो सारा था अनडिफाइंड वाला ना। अब नंबर्स में जो चल रहा था हम उसको देखते हैं कि नंबर में ऐसा क्यों हो रहा था। नंबर का तो मैंने आपको बता दिया भाई, कोड के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और नंबर कहाँ है? डेसिमल 0 है, 1 कितना है? 10 क्या है भाई? ये एक्सा कोड आ रहा है उसका, ठीक है। ऑक्टा कोर कितना आ रहा है भाई इसका? ऑक्टा कोर बोल रहा हूँ, ऑक्टा कोर तो प्रोसेसर होता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टा कोर ही बोलते हैं, ऑक्टल बोलते हैं इसको, ऑक्टल। तो इसका 12 आ रहा है। अब अगर हमें इसको सॉर्टेड करना है तो अब हमें यहाँ पे फंक्शन पास करना पड़ेगा जिस तरह हम चाह रहे थे, जो कंपेयर करता है बेसिकली। कैसे कंपेयर करता है वो हम देख लेते हैं अभी। पहले में क्या मिलेगा, ठीक है, वापस आते हैं सॉर्टेड में। कंपैरिजन फंक्शन, ए में क्या है? नंबर, बी में भी क्या है? नंबर। इसका डिफरेंट तरीके से चल रहा है, सही है भाई? वैसे तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, सही है। अब अगर मैं इसको करता हूँ a माइनस बी, अब क्या होगा? क्या किया इसने? ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अगर चलो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला समझ में आएगा नहीं। अब आपके पास 5 मिनट है, मुझे ये एक्सप्लेन करके बताओ कि ये कैसे चल रहा है। मेरा सवाल ये है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब ये आपके पास आया, ए फर्स्ट पैरामीटर इस नंबर को उठाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1, बी क्या आएगा? 1 माइनस 4, क्या आंसर आएगा? -3। तो अब -3 आता है तो क्या मतलब है? तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि ए छोटा है, तो वो ए को सेट कर देगा फर्स्ट पे, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस पे तो नहीं रुकेगा ना, आगे चलेगा। अब क्या करेगा? 4 माइनस 3 करेगा वो, अब पक्का 4 माइनस 3 करेगा। अब क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बी को लेगा तो 3 सेट कर देगा, ऐसा ही है। 1 और 3 सेट हो गए, या मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही है। चलो अब क्या होगा? 4 माइनस 9 होगा, 3 नहीं होगा? या 3 होगा? 3 हो गया। अब 4 माइनस 9 करेगा, क्या आएगा? -5। 4 सही है, 4 रख देगा, फिर अगला चलेगा। 9 माइनस 7, क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव है, 7 रख देगा, फिर आगे जाएगा। -1, किसको रखेगा? 9 को रखेगा, फिर तो आगे माइनस में चला गया, है ना। 10 माइनस 1000 करेगा तो वैसे ही माइनस में, तो 10 आएगा। फिर आएगा 10,000 को माइनस करेगा 25 से,
पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, 25 पहले आ जाएगा, फिर आगे जाएगा। एक हज़ार को 32 से करेगा, क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, किसको रखेगा? लास्ट में क्या आएगा? ऐसे ही किया था हमने भी, या गलत किया था? सबको क्लियर हो गया? तो जब भी सॉर्टेड वाला गेम खेलना हो तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है इस तरह करते हुए। बाकी अगर वो अनडिफाइंड वाला करोगे तो वो अलग तरीके से सॉर्टिंग कर रहा है। अल्फ़ाबेट्स में वो आपको शायद हेल्प कर देगा, इसमें नहीं करेगा। ठीक है, चलें आगे। जी हाँ, नंबर को सॉर्ट करने के लिए यूज़ कर लो, बेहतर है। अल्फ़ाबेट्स में आपको उसकी नीड नहीं है ना? नीड है? नहीं है। कंपैरिजन का होता है उसमें। अब उसमें थोड़ी ए बड़ा है छोटा है, थोड़ा इस पर कंपैरिजन नहीं होता, और होगा भी तो उसी में होता है, ऐसे कोड के अंदर होता है। पता है ना ये बात? तो अभी वो हम उसकी हमें नीड है नहीं, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। हमने सॉर्ट भी देख लिया। अब इसमें एक और आसान सा होता है, रिवर्स का भी होता है। सही है, तो इसी को ले लेते हैं। सॉर्टेड को हटा देते हैं हम। ऐसा ही है, सही लिखा है मैंने? नंबर्स को कर रहे हैं, नंबर को हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ। अब रिवर्स पे मैं आऊँगा, वो कह रहा है भाई कोई पैरामीटर्स उसको रिक्वायर्ड नहीं है ना? वरना यहाँ पे बताता ना, लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ लिखता, वो नहीं है। एरे ऑफ स्ट्रिंग डॉट रिवर्स, ख़त्म। रिवर्स द एलिमेंट, दिस मेथड म्यूटेट्स द एरे एंड रिटर्न रेफरेंस टू द सेम एरे। अच्छा जी, अब आते हैं, अब हम इस पर अगर आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो क्या हुआ भाई? एरे हमारा रिवर्स हो गया। सही है ना? या गलत हुआ है? पहले क्या था? अली, नुमान, तला, नुमान, फिर हमजा। अब यहाँ पे क्या हो गया? रिवर्स हो गया। अब मैं एक काम ये करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, सही है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉल करता हूँ। अब क्या आएगा? कोड नज़र नहीं आ रहा। अब आ गया? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना आप लोगों की? हो गई? जिनकी नहीं हुई है थोड़ा वेट कर लें, हो जाएंगी। अब मेरा सवाल ये, मैंने अगर स्टूडेंट डॉट रिवर्स किया तो क्या मेरा ये स्टूडेंट चेंज होगा? हाँ, होगा। हो गया गेम? अब चीज़ समझ में आई जो मैंने बात की थी। एक है एरे, जो नया एरे का मेथड जो नया एरे रिटर्न करता है। दूसरा क्या है? एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंजेस। मैंने किसको लॉक किया है? स्टूडेंट्स को लॉक किया है। पहले मैं डाटा को लॉक कर रहा था अलग एरे के अंदर, अलग वेरिएबल के अंदर रख के। इस वक्त मैंने कोई वेरिएबल में नहीं बनाया, और मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स डॉट रिवर्स किया। उसने क्या किया? एग्जिस्टिंग एरे, जो मेरा पुराना एरे था, ओल्ड एरे, उसी के अंदर उसने क्या कर दी? चेंजेस। मैंने किसको लॉक किया है? स्टूडेंट को। ये मेरे कहने का मकसद था कि एरे के अंदर दो, ये आप कह लो मूव्स हैं, ठीक है? कि एक नया एरे रिटर्न करता है, दूसरा एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंजेस करता है। यहाँ तक किसने को समझ में आ गया? जी, सबको आ गया? शरियार भाई आपको भी आ गया? लास्ट में आप, हाँ, पीछे आपके अलावा कौन है?
है? अच्छा चलो बैठा हुआ है। आप बताओ, आपको समझ में आ गया? नहीं आया? चलो अभी मैं इसको इसको भी दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है? और मैं आपको फिर इस नंबर को भी खोल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा नंबर को, सही है ना? तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सॉर्ट भी वही करता है, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंजेस कर रहा है वो, नया एरे रिटर्न नहीं कर रहा। यहाँ पे उसने कहीं लिखा है? नहीं लिखा। स्प्लाइस का डाटा हमने देखा था, उसमें क्या किया था उसने? नया रिटर्न किया था या नहीं किया था? तो ये चीज़ें सारी याद रखने वाली हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड। मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। क्या कर रहा है? स्प्लाइस कर रहा है? स्प्लाइस था वो स्लाइस था? स्लाइस था, स्लाइस था, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, स्लाइस था, स्लाइस था हमारा जो नया रिटर्न कर रहा था ना। इसके अंदर था return a copy of section of array for both start and end। यार स्प्लाइस था, स्लाइस था, स्लाइस करता है, सही है भाई? वो रिवर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी चल रहा है ना। सबको क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? नहीं नहीं, ये जो स्लाइस है ना ये टुकड़े करता है, ठीक है? ये नया एरे बना के टुकड़े कर रहा है, सही है? स्प्लाइस क्या कर रहा था अभी? हमने क्या किया था? जल्दी बताओ, स्प्लाइस का क्या किया था हमने? स्प्लाइस क्या कर रहा था? डिलीट कर रहा था ना। यहाँ पे क्या कर रहा था? डिलीट कर रहा था। रिटर्न एन एरे कंटेनिंग द एलिमेंट्स दैट आर वर डिलीटेड। कौन सा रिटर्न कर रहा था? डिलीटेड। तो बस ये दो मेथड आप याद रखना, सही है? टाइम शॉर्ट है हमारे पास, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें अभी एक नया मेथड भी आया टू रिवर्स के नाम से, ठीक है? ये नया है, ये अभी कब आया ये मैं भूल गया। मेरे ख्याल से 23 में आया शायद, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है ना? हाँ 23 में आया। ये पुराने चलते आ रहे हैं, ये भी हाँ देखो जुलाई में 23 में आया, ठीक है? टू रिवर्स क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? न्यू एरे रिटर्न कर रहा है। चलो मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स तो करूँगा। टू रिवर्स इसमें नहीं आया क्या? लग रहा है इसमें अपडेटेड नहीं है। टू रिवर्स नहीं चल रहा, बस आप यहाँ देख लेना, ये नए नए मेथड्स हैं। टू स्प्लाइस भी नया आया है, ठीक है? वही चीज़ें हैं, लेकिन अब पता नहीं इसमें चलेगा नहीं चलेगा, इसको आप देख लेना। इसमें सारे वैसे भी हम टू सॉर्टेड भी आया, ये हम सारे पढ़ेंगे नहीं, सही है? 23 में आया। ये सारे हम नहीं पढ़ेंगे, जितने मैं आपको पढ़ा दूंगा बाकी आप घर से देख लेना, ठीक है? खुद से प्रैक्टिस करना जो जो रह जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, वापस आते हैं, कॉन्केट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये लास्ट देखते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं, सही है?
कॉन्केट क्या करता है, बेसिकली दो एरे को आपस में ज्वाइंट करता है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। हमारे पास कितने एरे हैं, इस वक्त दो एरे तुम्हारे पास है ना। अब मैं करता हूँ भाई, नंबर वाला मैंने बंद कर दिया, चलो इसको खोल देते हैं। नंबर्स डॉट कॉन्केट किसको कर रहे हैं, अब इसको देखेंगे तो क्या बोल रहा है भाई, आइटम कॉन्केट एरे ऑफ नंबर्स एडिशनल एरे, अभी नंबर्स बोल रहा है। हम स्टूडेंट्स वाला कर लेते हैं क्योंकि ये टाइप स्ट्रिप का मसला है। सी कंसोल डॉट लॉग आना चाहिए ना कुछ तो हमारे पास, या नहीं आएगा, सही है भाई, नजर आ रहा है। दोनों एरो को एक साथ मिला के रख दिया इसने, ये भी इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। समटाइम हम ऐसा करते हैं कि नया डाटा, हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा है, हमने स्क्रॉल किया, फिर हमारे पास नया डाटा आता है, तो हम क्या करते हैं उस एरे के अंदर ये एरे को कॉन्केट कर देते हैं। ये लॉजिक मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग जब भी कुछ इस तरह काम करो तो देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। क्या होता है, आपके पास जैसे फेसबुक पर 4 पोस्ट आ रही होती हैं, फिर आप करते हो नीचे स्क्रॉलर आता है, उसके बाद फिर 4 और आती हैं, तो ये लॉजिक होती है कि सारा डाटा एक साथ ना लाया जाए, तोड़ तोड़ के लाया जाए। तो उसको पहले 4 आ गई, फिर 4 आती हैं, वो फिर वो क्या करते हैं उस वाले एरे के अंदर उसको पुश कर देते हैं या कॉन्केट कर देते हैं। पुश के मेथड से भी हो जाता है, लेकिन कॉन्केट के मेथड से भी किया जाता है, क्योंकि वो एक साथ 4 आ रही हैं तो आपने कॉन्केट कर दी उसके अंदर, तो वो अब कितनी हो गई 8। फिर दोबारा अब 4 आपने देख ली, फिर नीचे गए, फिर दोबारा स्क्रॉलर चलता है, फिर वो 4 और लेके आता है, फिर करते करते वो सारी इस तरह एक एरे के अंदर ऐड होती हैं, सही है। तो ये सारे मेथड हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे एरे के मेथड को, और स्ट्रिंग के मेथड फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे, सही है। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं काइंडली कर लो, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। अल्लाह हाफिज़।